आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इन्हें कोई इसमें नहीं मिला, सनातन में इन्हें कोई नहीं मिला शादी करने के लिए कि आदिल के पास चली गई और आदिल से आफिता क्या फातिमा बन गई। राखी सावंत, तुम्हें आपको ये सब चीजें करने से पहले सोच लेना चाहिए था। आप वहां जाके बोल रहे हो या अल्लाह, आदिल ने मुझे किस मोड़ पे लाके छोड़ दिया, क्योंकि तुम थी उसी के काबिल। कोई तुम्हें भी तो छोड़ेगा, क्योंकि तुमने रितेश को छोड़ा था। आज तुम्हें आदिल ने छोड़ के तुम्हें उसी के काबिल बना दिया। फातिमा, तेरा आगे है कातिमा, टेंशन मत करो, अभी तेरा कातिमा होगा। फातिमा, ए सलमान भाई मुझे बचा ले, मुसीबत कहाँ से आई, ए मेरे सलमान भाई, समझ जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए राखी सावंत, आजकल सुर्खियों में छाई हुई है, चाहे वो अपना धर्म परिवर्तन के नाम पे हो या आदिल खान दुर्रानी को लेकर हो या फिर देखा जाए उनके एक्स हस्बैंड रितेश को लेकर हो। वहीं राखी सावंत इस टाइम दुबई गई हुई हैं उम्राह करने के लिए और वहां से कहती हैं, आदिल तुमने मुझे मुसलमान बना दिया। तो क्या आदिल के कहने पे वो मुसलमान बनी है? आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राखी सावंत तो शुरू से ही वैसी हैं, ठीक है ना, और वो उसी के लिए जानी जाती हैं, तो उनके विषय पे बात करनी ना करनी एक ही बात है, पर फिर भी आप कर रही हैं तो ये भी बहुत गर्व की बात है कि आप उनको इतना इतना आसमान दे रहे हैं कि ठीक है। अब इन्हें कोई इसमें नहीं मिला, सनातन में इन्हें कोई नहीं मिला शादी करने के लिए कि आदिल के पास चली गई और आदिल से आफिता क्या फातिमा बन गई। अब देखिए, फातिमा बनते बनते ये कितने बच्चों की माँ बनेंगी और फिर कितना तलाक होगा और फिर कितने तलाक होंगे और फिर कितने तलाक होंगे। तो पता नहीं क्या इनकी वो जो है ना, पता नहीं इनका अस्तित्व तो कहाँ ले जाता है इन्हें, पता नहीं इनकी गरिमा कहाँ तक पहुँचाती है। ये देखते रहिए, आज तक देखते रहिए। आज तक तो पहले भी इन्होंने रितेश से शादी की थी। क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है फातिमा, और साथ साथ में कहती हैं कि आदिल तुमने मुझे मुस्लिम बना दिया, क्या कोई इंसान किसी का धर्म परिवर्तन करवा सकता है? मैं एक चीज बताऊं, राखी सावंत, तुम्हें आपको ये सब चीजें करने से पहले सोच लेना चाहिए था। आदिल ये इसी की थी काबिल। या अल्लाह, मुझे आदिल ने कहाँ लाके छोड़ा है। या अल्लाह, ये इसी की थी काबिल, क्योंकि ये ना हो सकी आदिल की, ये आदिल की भी ना हो सकी। काम करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। अब तुम्हारा हलाला होगा, तुम्हारा हलाला होगा, उसके बाद तुम्हारा कोई लाला होगा। कोई लाला बाद में होगा, पहले तुम्हारा हलाला होगा। अब वहां जाके बोल रहे हो या अल्लाह, आदिल ने मुझे किस मोड़ पे लाके छोड़ दिया, क्योंकि तुम थी उसी के काबिल। तुमको क्या और कोई नहीं मिला था? और कोई नहीं मिला था? हाँ, रितेश भी था। कितनों को छोड़ोगी और कहां कहां मजा लोगी। कोई तुम्हें भी तो छोड़ेगा, क्योंकि तुमने रितेश को छोड़ा था। आज तुम्हें आदिल ने छोड़ के तुम्हें उसी के काबिल बना दिया। और बताओ, और उसके बाद आपका सिस्टम बड़ा अच्छा है। कोई तुमको बीच में टोक दे, आप मेरी हाल पे मुझे छोड़ दो। अरे तेरी हाल तो तुझे ही मुबारक हो, क्योंकि तेरा हाल तो वैसे फटा हुआ है। तेरा हाल फटा हुआ वैसे ही है, तू बर्बाद के उस पे चढ़ी हुई है। 2 नाव पे सवार होगी, जरूर डूबोगी। तुम्हारी डूबने का समय था, इसीलिए तुम डूबो। अभी दर दर ठोकरे खाओगी। राखी सावंत, और उसका नया नाम क्या रखा था इन्होंने? फातिमा, तेरा आगे है कातिमा, टेंशन मत करो, अभी तेरा कातिमा होगा। फातिमा, क्योंकि तुम बहुत बड़े बड़े काम कर चुकी हो। बाद में रोने लग जाओगी, ए सलमान भाई मुझे बचा ले, मुसीबत कहाँ से आई, ए मेरे सलमान भाई, समझ जाओ। अभी तुम्हारी जवानी बरकरार है, नहीं तो चचरा जाएगी। अभी भी जवानी है। अरे जवानी क्या है, वो बेकार हो चुकी है कि पता नहीं किस किस की नैया पार हो चुकी है। इसीलिए मैं उनको कह रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में जाओ या मंदिर में जाओ, उनको भी पता है कि तुमने किया क्या है। अच्छा। हाँ, तो जिस तरह से वो कहती है, आदिल इल्जाम लगा रहा है, मैंने आदिल के साथ कुछ गलत नहीं किया, प्रूफ दिखा रहा है। आदिल 6 महीने वो जेल में काट के आया है, तो कहती है सुर्खियों में छाने के लिए आ रहा है। अरे वाह, कमाल है, कभी उसको जेल भिजवा दो। अरे कौन सा पति ऐसा होगा जो उसकी बीवी जेल भिजवा दे, उसके बाद तुझे अपना ले। अब तो तुम्हारा हलाला होगा,
अब तो तुम्हारा हलाला होगा, उसके बाद ही कोई तुम्हारा कलाला होगा, देख लेना। हाँ, ऐसा ड्रामा होगा इनका। और जब देखो आए दिन कहीं ना कोई ड्रामा लेके ये बैठ जाती है, इसको कोई काम नहीं है। अरे कुछ अच्छे काम कर लेती, कुछ अच्छे कर्म कर लेती, कम से कम लोगों के सपोर्ट में खड़ी होती, सन्यास बन जा, सन्यासी हो जा, सबसे ज्यादा अच्छा है। वो सन्यासी बन पाएंगे? अरे पता नहीं कितनों को सन्यासी बना देगी वो। हाँ, कि 2-4 ऐसे हो जाएंगे, कह देंगे भैया इससे शादी करने से अच्छा है सन्यासी हो जाओ। हाँ, आज वहाँ पहुँच गई हज में, है वहाँ पहुँच गई, कहती या अल्लाह मुझे आदिल ने बर्बाद कर दिया है। भी बनी थी वो तो। अरे पता नहीं क्या क्या बनेगी वो, प्यार इसके लिए अंधा हो गया है, ये कहीं की नहीं रह गई, इसका सिर्फ दिखावा है, लोगों को बर्बाद करने का इसका चलावा है। और क्योंकि ये ऐसे ही काम करती, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ऐसे पटरी बदलेगी, ऐसे पटरी बदलेगी, इसको कौन अच्छा कहेगा? वो देख नहीं रहे थे जहां तुम दुआ मांग रही थी, वो भी देख रहे थे तुम्हारा कल्चर क्या है। जो अपनी धर्म की नहीं हुई वो किसी और धर्म की क्या होगी? क्या होगी? ये नहीं होगी ये। तो वहीं आदिल का ये भी कहना है कि उसने मेरी न्यूड वीडियोस बनाई है, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मैंने कभी राखी पे हाथ नहीं उठाया। तो आदिल ने साथ में बोला कि राखी ऐसी शख्सियत है कि जिस पे को कोई गाली भी दे, गाली दे तो कोई थप्पड़ मारेगी वो सामने से। क्या लगता है आदिल ने सही बोला? बिल्कुल आदिल, तुमने कर दिया उसके काबिल, बहुत बढ़िया किया है तुमने। ऐसी लोगों को, इसका मैं कई बार इंटरव्यू देखता हूँ, ऐसे मतलब इंटरव्यू देती है जैसे कि पता है नहीं कितनी घमंड में रहती है, फिर लास्ट में क्या होगा इसके पास कुछ नहीं बोलेगा, सलमान भाई मुझे बचा लो, ये सलमान भाई के पास रोने चली जाएगी। अब वो सलमान भाई करे तो क्या करे इस धरती के बोझ मुसीबत को, बताओ। ऐसे आदिल भी ठीक ही बोल रहा है, उनका आदिल का तो काम ही यही है। मैं आदिल को भी सही नहीं बोल रहा हूँ, आदिल भी उसने भी मजे मारने थे और मुझे मार लिए। अब कल को ये मुझ पे केस ना कर दे, कहते हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है। जो तुम किए हो उस पे मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम नहीं किए होती तो शायद मैं नहीं बोलता। समाज में इज्जतदार लोगों की जरूरत है, तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। समाज के नाम पे तुम धब्बा हो। तो क्या वजह है, अगर वो इतनी बुरी है तो सलमान हमेशा उसका साथ दे देते हैं? सलमान भाई क्या तरस खा जाते हैं, अच्छा। तरस खा जाते हैं वो, कि वो कईयों की मदद करते हैं, उनको बुरा नहीं बोलूँगा। अपनी फिल्मों की कमाई आधा से ज़्यादा तो लोग गरीबों में बांट देते हैं, उनके लिए मैं बुरा नहीं कहूँगा। बाकी क्या है क्या नहीं, हमारे लिए तब जो चीज़ें मैं देखता हूँ वो अच्छे हैं, इसीलिए सोचते हैं यार 2-4, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ना सही, भाई बोलती है दे दो, दान कर देते हैं वो, यही चक्कर में। बाकी ये दान लायक नहीं है, इसकी माँ मर गई वहाँ पे, क्या नाम है, देखो आदिल मेरी माँ मर गई, तूने मुझे छोड़ दिया, ऐसे रो रही थी। सारे ड्रामे करती है ये एक नंबर ड्रामेबाज है ये, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ये बेवजूद है, ये बेवजूद है ये। बिल्कुल। अभी भी राखी सब चीजों से संन्यास ले लो, ये सोचो आंधी आई थी और चली गई, तुम वहीं की वहीं खड़ी रह गई चट्टान के जैसे। सुधर जाओ, अभी समय बाकी है, समय बहुत बलवान होता है, कहाँ लाठी पड़ेगी बेआवाज होती है ऊपर वालों की लाठी, नहीं तो ऐसे रोती रहोगी। और क्या नाम है, राखी से फातिमा बनी हो, अब तुम्हें पता लगे जुबेरा बनो कि सुबेरा बनो, और पता नहीं कौन का पता लगे तुम और पता नहीं किस देश में चली जाओ, कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा। राखी सावंत कोई वजूद नहीं है तुम्हारा। क्या लगता है जो इनकी लड़ाई चल रही है, क्या लगता है आदिल और राखी बाद में जाके समझौता करेंगे या अलग हो जाएंगे? फिर वही बात हो गई, थूक के चाट लेना, बताओ। ऐसे भी बीच में अभी इनका खुद कहानी सुनने में आया था, फिर ये गांव गली मोहल्ले में इधर से उधर जाने लग गई, पहुंच गई उसके घर आदिल के। आदिल पता नहीं कहाँ काबिल हो रहा था, हाँ उसके घर पहुंच गई। मोहल्ला पड़ोसी से पूछा आदिल कहाँ है, भाई आदिल कहीं होगा, तुमने शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। आदिल पे आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ तुम इसी की थी काबिल। हाँ वो अपनी जगह ठीक है, आज तुम हज में जाके करो या अल्लाह मुझे आदिल ने छोड़ दिया, अरे तू शायद इसी के काबिल थी इसीलिए तुझे छोड़ दिया। क्या वो फैसला करेंगे? हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मक्का मदीना हो, उनको भी मालूम है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। राखी और आदिल
दोनों का जो झगड़ा चल रहा है सुर्खियों में छाए हुए, उसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।